आवा संगी हो आज बात करथन 12 जुलाई दिन रविवार के छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार के बारे में जानबो। प्रदेश की राजनीति को छोड़कर आपके दिनचर्या से जुड़ी समस्याओं के समाधान की खबर जानेंगे और जानेंगे छत्तीसगढ़ के कोने कोने की 20 बड़ी खबरों को। वहीं छत्तीसगढ़ के किसानों और प्रवासी मजदूर के लिए भूपेश सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। बताएंगे मौसम की जानकारी और साथ ही छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के रचने वाले इतिहास के बारे में बताएंगे। यूजीसी की परीक्षा में छात्र के विरोध के बाद जानेंगे राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों को दिए जाने वाले निर्देश। चाइना को चुनौती देने वाले छत्तीसगढ़ की राखियों के बारे में, पीएम केयर फंड समेत 20 बड़ी खबरों को जानेंगे। आज की पहली बड़ी खबर, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के हर गांव में होगा एक इंडस्ट्रियल पार्क, श्री भूपेश बघेल ने कहा। गांव के गोठानों में 1 एकड़ भूमि ग्रामोद्योग गतिविधि के लिए रहेगी आरक्षित। दोस्तों, भूपेश बघेल जी ने गांव के विकास के लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनका कहना है कि गांव जब मजबूत होगा तो उनका राज्य मजबूत होगा। इससे गांवों में रोजगार भी उपलब्ध होगी। इसी बीच श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नाबार्ड के सहयोग से हो रहे कृषि और ग्रामीण कार्य के लिए साबित हो रहे मील के पत्थर। श्री भूपेश बघेल जी ने नाबार्ड के अध्यक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कहा और छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजना के लिए सहयोग की उम्मीद जताई। वहीं अब छत्तीसगढ़ में हर भाइयों की कलाई पर बंधाएगा स्वदेशी राखियाँ। जी हां दोस्तों, चाइनीज़ राखियों को टक्कर देने के लिए अब छत्तीसगढ़ी थीम पर बनेगी देसी राखियाँ। चावल, गेहूं, धान, पैरा, कोड़ी और रुद्राक्ष से बनेगी राखियाँ। छत्तीसगढ़ राज्य में आज 31,765 जरूरतमंद लोगों को मिला निःशुल्क भोजन व खाद्यान्न पैकेट और साथ ही 1415 मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। वहीं रायपुर के छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा कम लागत पर विकसित किया गया सैनिटाइजर टनल। दोस्तों, एक सैनिटाइजर टनल बनाया गया जिसमें से लोग गमन होकर सैनिटाइज होंगे। अच्छी बात यह है कि यह स्वदेशी टनल बनाया गया है। वहीं रायपुर में हस्तशिल्पकारियों को मिलेगी अब नई पहचान, मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा। दोस्तों, राज्य में नया आयाम देने के लिए हस्तशिल्प विकास बोर्ड प्रशिक्षण दे रहा है शिल्प के हुनर को। वहीं किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर, ऋणी और अऋणी कृषक 15 जुलाई तक करा सकते हैं उद्यान की फसलों का बीमा। जी हां दोस्तों, राज्य के सभी कृषक फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करवा ले 15 जुलाई तक। वहीं दोस्तों, अगली खबर, 15 अगस्त से सभी जिलों में शुरू होगा गढ़ कलेवा, मंत्री श्री अमरजीत भगत ने दिए निर्देश। श्री भगत ने अधिकारियों को कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संरक्षित करना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। बांस, गीत, मोहरी जैसे पारंपरिक विधा जो विलुप्त होती नजर आ रही है, इसे संरक्षित करना अनिवार्य है, जो इस योजना के तहत किया जाएगा। इसी बीच छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूर के लिए खुशखबरी, बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी श्रमिकों एवं व्यक्तियों को अब जुलाई और अगस्त में भी मिलेगा निःशुल्क चावल। राज्य सरकार ने दिए निर्देश के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क चावल दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एलेक्स पाल मेनन को श्रमयुक्त संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कारखाना निरीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं रायपुर में मंत्री शिव डहरिया ने समग्र विकास योजना के तहत 20.80 लाख रुपए की मंजूरी दी। आरंग विकास खंड में 2 सीसी रोड तथा 6,50,000 रुपए के रंगमंच का निर्माण के लिए राशि स्वीकृति की गई है और साथ ही विधायक निधि से 31.40 लाख रुपए की मंजूरी दी है। ये पैसों को भी इस काम में लगाया। वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में सूरजपुर व प्रतापपुर के लिए विभिन्न पदों के लिए निकली भर्ती। इसमें अंग्रेजी माध्यम के व्याख्याता, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथालय प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2, चौकीदार तथा माध्यमिक शाला के लिए प्रधान पाठक के पद निकले हैं। इन पदों पर अस्थायी रूप से संविदा नियुक्ति किया जाएगा। आवेदकों को आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें ब्लॉक के बीओ ऑफिस में 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सूरजपुर के खंड शिक्षा अधिकारी जिला कार्यालय में स्पीड पोस्ट कर सकते हैं डाक के माध्यम से। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सरकार अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए ऋण हेतु 22 जुलाई तक आवेदन के लिए आमंत्रित किया है। स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने वाले इच्छुक आवेदक ही लोन ले सकते हैं। वहीं रायगढ़ में गहन डहरिया पखवाड़ा 8 जुलाई से 21 जुलाई तक मनाया जाएगा। पिछले दिनों हुए कवर्धा में लूटकांड पर फरार नारायण चंद्रवंशी भिलाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। कमरा लेने पहुंचे आरोपी को लॉज के मैनेजर ने पहचान लिया। दोस्तों, इसी बीच अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ व देश के इतिहास में पहली बार राज्य स्तरीय ई लोक अदालत किया गया। छत्तीसगढ़ से 3000 से अधिक पक्षधर जुड़े ऑनलाइन। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य बना है जो घर बैठे कोर्ट की सुनवाई शुरू कर दी गई है। में मुजरिम ऑनलाइन जुड़कर अपनी पक्ष
को रखते हैं। देश में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बड़े गौरव की बात है दोस्तों, इस बात पर एक लाइक तो बनता है। जी हाँ दोस्तों, रायपुर में 3 साल पहले पुलिस को सुनाई थी पिता के सुसाइड की कहानी, पर पुलिस ने इसकी जांच की तो बेटा ही निकला हत्यारा। कुल मिला के खुद बेटा ही पुलिस के शिकंजे में चढ़ गया। वहीं आत्महत्या बिलासपुर की 11वीं कक्षा की छात्र ने दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी, पंखे से लटकता मिला शव। रतनपुर क्षेत्र के कर्रा गांव की घटना है, अभी सुसाइड का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, पुलिस जांच में जुड़ी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, रायपुर जिला प्रशासन की नई पहल, तकनीक से अब नया रायपुर की खाली सड़कों पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने का शौक पड़ेगा भारी, कैमरे करेंगे निगरानी, जारी होगा ई चालान। दोस्तों अब रायपुर में तेज गाड़ी चलाने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। वहीं रायपुर में बिना मास्क लगाए घर से निकलने वालों को चौराहे पर रोककर चित्रगुप्त यमराज भी मुलाकात कर रहे हैं। शहर में लोगों से जागरूकता लाने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। चौक चौराहे पर इसी अंदाज से मास्क पहनने की सावधानी का संदेश दिया जा रहा है। दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, बिलासपुर में किशोर का ठग गैंग, सोशल साइट पर हैकिंग के नए नए तरीके सीखते, फिर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड हैक कर धोखाधड़ी करते। वहीं कवर्धा के शक्कर कारखाने में हुई लूट के 6 आरोपी गिरफ्तार, मुंशी ही निकला मास्टरमाइंड। 71.56 लाख रुपए में से 68.50 लाख रुपए ही बरामद। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में मानसून मेहरबान, 25 दिन की बारिश में ही 3 छोटे बांध फूल, 4 बांधों में 95% तक पानी। अब बांध से पानी छेड़ने की नौबत, कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। जी हां दोस्तों, केंद्र से मिली मदद, जिस पीएम केयर फंड के लिए कांग्रेस हमलावर, उसी में से छत्तीसगढ़ भेजे गए 14 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, पीएम केयर फंड से छत्तीसगढ़ को 14 करोड़ रुपए दिया गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ने लंबित विधेयक पारित करवाने के लिए राज्यपाल के दस्तखत हेतु राज्य भवन पहुंचे। राज्यपाल बोली, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं पर धरातल पर काम नहीं हो रहे। दोस्तों ये बात तो सच है कि जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहे, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बिलासपुर से, छात्रों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ, यूजीसी के परीक्षा करवाने के निर्देश का कर रहे हैं विरोध। दोस्तों छात्र हित में जनरल प्रमोशन हेतु प्रयास जारी है। दोस्तों इन्होंने यूजीसी के गाइडलाइन की आहुति दी। वहीं अंतिम वर्ष के छात्रों की सितंबर में कराई जानी है परीक्षा, कई कॉलेज अभी क्वारंटाइन सेंटर में हैं। अब आगे देखते हैं यह तरीका कितना काम आता है। दंतेवाड़ा से अच्छी खबर, बंदूक को जवाब दे शिक्षा से, दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने जिस स्कूल में 6 साल पहले तोड़ा था, फिर वहीं सुनाई दे रही ककहरा और घंटी की आवाज़। दोस्तों देश में आईसीएसई की परीक्षा परिणाम घोषित हुए, जिसमें 10वीं के 6 विषयों में 100 अंक मिले और 98% पाकर शुभांकर टॉपर बना। वहीं 15 साल के पेपर सॉल्व कर क्रिश को 12वीं में 98.25% मिले। दोस्तों छत्तीसगढ़ के गौरव क्रिश और सुयांश के लिए एक लाइक कर दीजिए। वहीं छत्तीसगढ़ के मंत्रालय के मीटिंग के दौरान सभी बैंक के अध्यक्ष के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नक्सल क्षेत्रों में खुलेंगे 140 बैंक और 10 एटीएम। दोस्तों यह मुख्यतः नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, सुकमा और दंतेवाड़ा में विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं राज्य के लिए अच्छी खबर, 1600 क्वारंटाइन सेंटर खाली, सैनिटाइजर के बाद दूसरे कार्यों के लिए किए जाएंगे उपयोग। वहीं भिलाई में सहूलियत, भिलाई के एचकेबी स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज बनकर तैयार, यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पार करना होगा आसान। वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की अनूठी मिसाल, रांची तक पहुँचा रहे कंपोस्ट खाद। दोस्तों शहर के कचरे से कंपोस्ट खाद बनाकर झारखंड की राजधानी रांची पहुंचाई गई। वही अगली बड़ी खबर, सरगुजा के किसानों की बढ़ी आमदनी, नई वनोपज फूल झाड़ू असम को दे रही टक्कर। दोस्तों राज्य में लघु वनोपज संघ ने वनोपज सूची में जिन वनोपज में पहली बार शामिल किया गया है, उसमें नया नाम फूल झाड़ू का भी है। समर्थन मूल्य की सूची में शामिल होते मरवाही की झाड़ू असम के मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। वही छत्तीसगढ़ में मौसम समाचार, छत्तीसगढ़ के मानसून पर लगा ब्रेक, उधर सीमावर्ती उड़ीसा में बनी द्रोणिका। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई इलाकों में शनिवार को हल्की और मध्यम बारिश, गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं राज्य में साहूकारों को झटका, पहली बार लघु वनोपज से जेब में आए 8 करोड़ रुपए। दोस्तों लघु वनोपज साल, चार, भेलवा आदि को अब राज्य सरकार खरीदी है। राज्य सरकार को 8 करोड़ के फायदे के साथ साहूकारों को घाटा लगा है। वहीं छत्तीसगढ़ के नया जिला पिंडरा गौरेला मरवाही में गौरेला में 9 किलो गांजा ले जाते आरोपी गिरफ्तार। इन तस्करों के पास से 4 मोबाइल सहित 48,000 रुपये बरामद किए गए व 2 मोटरसाइकिल भी।
वहीं छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ दामिनी ऐप, बिजली गिरने से पहले देगा चेतावनी। छत्तीसगढ़ के आपदा प्रबंधन विभाग ने दामिनी ऐप लॉन्च किया है प्ले स्टोर में, जिसमें 15 मिनट पहले ही मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा बिजली गिरने से पहले। दोस्तों आप लोग भी अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।